मुझे लगता है ये आखिरी कार्यकाल रहेगा। जयंत चौधरी जी से कोई बात हुई शिष्टाचार के नाते? अब उनका जश्न जश्न है और हमारा जश्न हुड़दंग। ये भाजपा जिन सीटों पर हारी है उनमें आपस में एक हिस्सा है। डबल इंजन की सरकार के सांसद रहे हैं हमारे, कोई इस तरीके का हुड़दंग नहीं हुआ था जिस तरीके से दिखाया गया। डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के अंदर की, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है उसी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है उस बात का जो घमंड भाजपा के पास है कि क्योंकि उन्होंने मुंह की खाई है खास। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हमारे साथ में कैराना सांसद इकरा सिंह जी हैं, उनसे हम कुछ सवालों पर बात करेंगे। मैम, आप अच्छी वोट से जीती हैं, क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी इस क्षेत्र की? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कम उम्र में यहाँ से सांसद बनाया, और इसीलिए मेरा ये दायित्व भी है और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग, क्योंकि मुझे 36 बिरादरी का वोट मिला है, तो मैं सबकी आवाज़ बनकर रहूँ, सबके लिए काम कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे क्षेत्र का हो सके विकास के क्षेत्र में। और जो भी हमारी शिक्षा को लेके प्रायोरिटीज़ हैं उन पर भी हम अमल कर सके, काम कर सके। कैराना में क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर आप ज्यादा फोकस करें? देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि हमारा नया ज़िला है, मुजफ्फरनगर से टूटकर अभी 10-12 साल पहले बना है, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िले के पास अभी नहीं है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनके दफ्तर भी यहाँ पर नहीं है, तो उस लिहाज से हमारा ज़िला थोड़ा पिछड़ गया है। हालांकि अगर ज्योग्राफी की लोकेशन देखें तो बहुत अच्छी है, एनसीआर में है और पानीपत से लगा हुआ क्षेत्र है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है वो एक तो किसानों की है, प्रोलॉन्ग समस्या है वो, उसमें चाहे उनके 14 दिन का पेमेंट हो, एमएसपी हो, या फिर दुगनी आय की जो बात सरकार करती थी। तो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सभी बिरादरियों के किसान वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बन सके मजबूती के साथ। और साथ ही जो क्षेत्र की हमारी समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की ब्लॉक की अलग अलग कुछ समस्याएं हैं। एक यहाँ पर अभी मुझे जो सबके मुंह से सुनने को मिला वो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की एक कमी है, चाहे वो रेलवे के उसमें हो या रोड ट्रांसपोर्ट के उसमें हो, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। और युवाओं के लिए स्टेडियम वगैरह की जो व्यवस्था है, कुछ यहाँ पर पहले से प्रस्तावित भी हैं, तो वो ठीक ढंग से बन सके, जल्द से जल्द बन सके, उनका लाभ हमारे लोगों को मिल सके। अगर हम चुनाव की बात करें, भाजपा जिन सीटों पर हारी है उनमें आपस में एक हिस्सा है। मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, वहां पर डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के अंदर की, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भाजपा जो है वो इतने अहंकार में अपने लुप्त थी कि ना तो उन्हें अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रहा, और ना ही देश में जिस प्रकार से उन्होंने, उनके लोगों ने कोई काम इस तरीके का नहीं किया जिससे किसी भी क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंच सके। हमारे ही क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि डबल इंजन की सरकार के सांसद रहे हैं हमारे क्षेत्र के पास, वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, वो बहुत बड़ी ताकत उनके पास थी जिसका कोई लाभ हमारे क्षेत्र को नहीं मिला। तो ये सिर्फ, मुझे लगता है उस बात का जो घमंड भाजपा के पास है कि एक चेहरे पर वो वोट ले लेंगे और किसी उनके जनप्रतिनिधि को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उसी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, और इस बार जनता ने दिखा भी दिया है कि कोई भी ऐसी इनविंसिबल पावर उनके पास नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो अब 5 साल का और कार्यकाल है, मुझे लगता है ये आखिरी कार्यकाल रहेगा भाजपा का। आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी वोटों से आप जीत पाएंगे? जी, मुझे यकीन था अपनी मेहनत पे भी और अपने लोगों पर भी, और जिस तरीके से सभी लोग साथ जुड़ रहे थे और परेशान थे, सब हमारे लोगों की जो एकता बनी वो उनके मुद्दों को लेकर बनी, क्योंकि सभी के वही सेम मुद्दे थे, क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं। तो मुझे पूरा यकीन था कि हम यहाँ से जीतेंगे और बड़ी जीत हमारी होगी। कि यहाँ की जनता की मेन समस्या ये रही, यहाँ पर पिछले सांसद रहे, उनके लोगों की समस्या निदान नहीं हो पाया और उनके फ़ोन नहीं उठ पाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सांसद हमारे फ़ोन नहीं उठाते। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, लोगों के बीच में जब तक हम नहीं रहेंगे, हमें मालूम भी नहीं रहेगा कि उनकी समस्याएँ क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य तो जनप्रतिनिधि का यही है कि वो अपने लोगों के बीच में आना-जाना रखे, उनके सुख-दुःख में उनका पता लेता रहे, और तभी अपने क्षेत्र को भी वो सही तरीके से आगे ले जा पाएँगे।
जीत के बाद आपके कुछ समर्थकों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए बहुत मुझे अफ़सोस हुआ कि जब लोग मेहनत करते हैं, ये जश्न है हमारे लोकतंत्र का, इसको मनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, वोट दें। जब वो लोग वोट देते हैं और खुशी ज़ाहिर करते हैं इस बात को लेकर, तो उसमें अगर लोग वहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, कहीं भी अगर भीड़ एकत्रित हो जाती है, तो वो जाने में थोड़ा वक़्त तो लगाती है। इसमें कोई इस तरीके का हुड़दंग नहीं हुआ था जिस तरीके से दिखाया गया और मुझे लगता है ये जो सत्ता वापस आई है भाजपा की, क्योंकि उन्होंने मुँह की खाई है, खासकर हमारे मंडल में, तो सहारनपुर में भी उन्होंने यही किया और हमारे यहाँ भी यही किया कि उनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। मैं पूछना चाहती हूँ जहाँ पर भाजपा के सांसद जीते हैं, वहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, अगर वो लोग वापस आए हैं, तो उसी तरीके से उनके लोग आए, उसी तरीके से हमारे लोग आए। लेकिन ये भेदभाव के तहत जो दबाव बनाकर उन्होंने मुकदमे कराए हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अफ़सोसजनक है। लोग सिर्फ़ अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे थे। उनका जश्न जश्न है और हमारा जश्न हुड़दंग, ये तो इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए और होनी नहीं चाहिए। तो जयंत चौधरी जी से कोई बात हुई थी शिष्टाचार के नाते, क्योंकि वे अपने संबल से चुनाव के लिए आपके लिए थे, मगर उसके बाद में अब जब से सांसद बनी है कोई बातचीत हुई उनसे? जी देखिए इस तरीके की अब मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ पर हम कल शपथ के लिए जा रहे हैं, वहाँ मुलाकात होगी तो ज़रूर शिष्टाचार भेंट होगी, अभी तक तो नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।